हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरा भी इंग्लिश का सीरीज चल रहा है। नया बैच शुरू हुआ है, नया वीडियो का सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें ये मेरा 50वां क्लास है। यानी पीछे का 49 क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो एक साथ देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको 1 2 3 4 5 6 किया हुआ है। आसान तरीके से सारा क्लास आप देखकर इंग्लिश को सीख सकते हैं। टोटल क्लास आपको एक जगह मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको वहां पर मिलेगा। यदि आप इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो ये क्लास खास तौर पर आपके लिए है। बहुत आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं। इसमें हम एक एक इंग्लिश वर्ड को भी हिंदी करेंगे और ट्रांसलेट करते हुए शब्द का वर्ड का मीनिंग भी लिखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे उसको, है ना। एक एक वर्ड का हिंदी लिख देंगे, हाँ लिख भी देंगे, जिससे कि आपको आसान होगा सीखने में। तो आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप मेरा ये क्लास देखिए, उसके बाद आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर सारा क्लास आप देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आसान तरीके से इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को हल्के में लेना है, ज्यादा कठिन चीज नहीं है। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन आप सीख जाएंगे। वेयर इज द बोर्डिंग गेट। ठीक है, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ। इज है, कहाँ है। द बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग, बोर्डिंग गेट। इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाए, वेयर इज द बोर्डिंग गेट, तो इसका हिंदी होगा बोर्डिंग गेट कहाँ है। कैन आई हैव अ विंडो सीट। अगर आप देखेंगे कि सेंटेंस कैन से शुरू है, इज से शुरू है, तो ऐसे सेंटेंस को आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा आपको, जिससे कि जान लीजिए कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो आप जान लीजिए कि ऐसा भी देखेंगे तो क्या से आपको शुरू करना है। ठीक है, क्या आई, मुझे, हैव अ विंडो सीट, क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है। मिल सकती है, क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट। हाउ लॉन्ग एक इंग्लिश वर्ड आया है, हाउ लॉन्ग इज, तो इसका हिंदी होगा कितनी देर, और इज का मतलब होगा है, कितनी देर है। द फ्लाइट, फ्लाइट कितनी देर है। व्हाट टाइम डज द बस लीव। व्हाट टाइम कितने बजे, कितने बजे डज द बस लीव, बस, और लीव का मतलब हो जाएगा खुलती है ना। वेयर, सॉरी, व्हाट टाइम डज द बस लीव, बस कितने बजे खुलती है। वेयर कैन आई रेंट अ कार। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ, कैन का मतलब होता है सकना, आई मैं, रेंट किराए पर, और कार। अब इसको हिंदी आप कर सकते हैं, वेयर कैन आई रेंट अ कार, मैं कार कहाँ किराए पर ले सकता हूँ। मैं कार कहाँ किराए पर ले सकता हूँ। आई नीड अ मैप ऑफ द सिटी। आई मतलब होता है मुझे, नीड चाहिए, अ मैप एक नक्शा, एक नहीं नक्शा बोलेगा तो एक नक्शा, नहीं तो नक्शा बोल दीजिए। मुझे चाहिए नक्शा
ऑफ द सिटी, ऑफ का मतलब होता है का, और सिटी का मतलब होता है शहर। मुझे शहर का नक्शा चाहिए। आई नीड अ मैप ऑफ द सिटी। इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड? अगर आप देखेंगे सेंटेंस इज से शुरू हो तो आप क्या से शुरू करेंगे? क्या? ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। इंक्लूडेड शामिल है। इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? शामिल। क्या नाश्ता शामिल है? कैन यू बुक अ टैक्सी फॉर मी? देख रहे हैं हम शुरू में क्या कैन लगा हुआ है, तो क्या से शुरू करेंगे सेंटेंस को? क्या, यू का मतलब हो जाएगा आप, बुक है ना, बुक, बुक करना, और टैक्सी फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए। क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं? कैन यू बुक अ टैक्सी फॉर मी? क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं? वेयर इज द बैगेज क्लेम एरिया? ठीक है, वेयर कहाँ है, कहाँ, इज का मतलब हो जाएगा है, कहाँ है। द बैगेज क्लेम एरिया, बैगेज क्लेम, और एरिया का हिंदी होता है क्षेत्र। बैगेज क्लेम क्षेत्र कहाँ है ना। हाउ फार इज द होटल फ्रॉम द एयरपोर्ट? हाउ फार इज, इसका हिंदी होगा कितनी दूर है, कितनी दूर है। द होटल यानी होटल कितनी दूर है, होटल कितनी दूर है, ऐसे हिंदी करिए ना तोड़ तोड़ के। होटल कितनी दूर है फ्रॉम द एयरपोर्ट, फ्रॉम द एयरपोर्ट। फ्रॉम का मतलब हो जाएगा से, और एयरपोर्ट का मतलब हो जाएगा हवाई अड्डा। हवाई अड्डा से होटल कितनी दूर है? व्हाट इज द लोकल टाइम? व्हाट इज द लोकल टाइम? व्हाट इज द, क्या है, क्या है। द लोकल टाइम, लोकल का मतलब हो जाएगा स्थानीय, और टाइम का मतलब समय। स्थानीय समय क्या है? व्हाट इज द लोकल टाइम? कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? अगर आप देखेंगे सेंटेंस कैन से शुरू है तो आप क्या से शुरू करेंगे? क्या आप रिकमेंड यानी सुझा सकते हैं? रिकमेंड मतलब होता है सुझाना। क्या आप सुझा सकते हैं अ गुड रेस्टोरेंट? एक, गुड का मतलब हो जाएगा अच्छा रेस्टोरेंट। क्या आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट सुझा सकते हैं? इज देयर फ्री वाईफाई हियर? अगर आप सेंटेंस को देखेंगे कि इज से शुरू हो रहा है तो आप क्या से शुरू करिए? क्या, हियर का मतलब हो जाएगा यहाँ, वाईफाई, फ्री का मतलब होगा मुफ्त। अब हिंदी करिए। इज देयर फ्री वाईफाई हियर? क्या यहाँ मुफ्त वाईफाई है? क्या यहाँ मुफ्त वाईफाई है? इज देयर फ्री वाईफाई हियर? वेयर कैन आई एक्सचेंज मनी? वेयर का मतलब होता है कहाँ, कैन सकना। एक एक वर्ड का पहले हिंदी लिख देते हैं जिससे कि आपको आसान होता है। आई मैं, एक्सचेंज बदलना, मनी पैसे। अब हिंदी करिए, एक एक वर्ड का इंग्लिश का हिंदी आ गया। वेयर कैन आई एक्सचेंज मनी? मैं पैसे कहाँ बदल सकता हूँ, मैं पैसे कहाँ बदल सकता हूँ। व्हाट इज द चेक इन टाइम? व्हाट इज द, क्या है, क्या
है। चेक इन टाइम, चेक इन का समय, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। चेक इन का समय क्या है? डू यू हैव अ सिटी टूर? डू से यदि सेंटेंस शुरू है तो आप क्या लिखिए? क्या यू का मतलब आपके, हैव पास है, और सिटी टूर, कोई सिटी मतलब शहर, और टूर मतलब होता है दौरा। क्या आपके पास शहर का दौरा है? क्या आपके पास शहर का दौरा है? कैन आई गेट अ लेट चेकआउट? कैन से सेंटेंस यदि शुरू हो तो आप क्या से शुरू करेंगे? क्या मैं गेट कर सकता हूं? लेट चेक आउट यानी विलंब से, देर से चेकआउट। कैन आई गेट अ लेट चेकआउट? क्या मैं देर से चेकआउट कर सकता हूं? आई नीड हेल्प, आई मतलब मुझे, नीड चाहिए, हेल्प मदद। आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए। कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस, कॉल यानी बुलाओ, द पुलिस यानी पुलिस, पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस। आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर, आई मतलब मुझे, नीड जरूरत है, और डॉक्टर यानी डॉक्टर की, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय? अगर सेंटेंस इज से शुरू हो तो आप क्या से शुरू करिए? है? क्या देयर अ हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल है, कोई अस्पताल, हॉस्पिटल का मतलब हो जाता है अस्पताल, है, नियर बाय यानी आसपास। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर बाय? क्या आसपास कोई अस्पताल है? आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, आई का मतलब मैं, एम हूं, लॉस्ट खो गया, आई एम लॉस्ट मैं खो गया हूं। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे? कैन से सेंटेंस अगर शुरू हो तो आप क्या से शुरू करेंगे? क्या यू आप, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी मेरी, फाइंड ढूंढने में, माई वे, माई का मतलब हो जाएगा मेरा, और वे का मतलब रास्ता। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे? क्या आप मेरा रास्ता ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई का मतलब मैंने, लॉस्ट खो दिया है, मैंने खो दिया है। माई वॉलेट अपना, और वॉलेट मतलब होता है बटुआ, मैंने अपना बटुआ खो दिया है। माई फोन इज नॉट वर्किंग, माई फोन यानी मेरा फोन, इज है, नॉट नहीं, वर्किंग काम कर रहा, माई फोन इज नॉट वर्किंग मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखाया जा रहा है, एक एक इंग्लिश का हिंदी बताया जा रहा है, जिससे कि आप आसान तरीके से उसको हिंदी कर पाए। तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जुड़कर रोज आप वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देखिए। आप खुद ब खुद बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि आपका वीडियो देखकर हमें इंग्लिश सीखने में मदद मिल रही। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।